ये मराकन टी है। ये असल में इसमें सब्ज़ चाय है। सब्ज़ चाय के अंदर इन्होंने पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं और थोड़ी चीनी मिला दी है। इसको मराकन टी कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ कामन है। आम तौर पे काफ़ी भी मिलती है, लेकिन मराकन टी जो है वो ज़्यादा कामन है यहाँ पे। ये खूबसूरत सी मस्जिद है यहाँ। इसका मीनार चौकोर है। हर जगह आपको अफ्रीका में चौकोर मीनार नज़र आते हैं। एक प्राइवेट टीवी चैनल पे एक साहब कह रहे थे कि ये जो इस चौकोर मीनार है मराको में, ये इस्लामिक तर्ज तामीर है। ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम जब आया सऊदी अरब में, उस वक्त तो फ़न तामीर की उन लोगों के पास, सऊदियों के पास तो कुछ भी नहीं था। जब इस्लाम आया है उस वक्त तो सऊदी जो थे वो दुनिया की मकसद इंतहाई गैर तालीमी याफ्ता कौम थे। उनके पास कोई इल्म हुनर था नहीं। मुसद्दस हाली में अल्ताफ़ हुसैन आली ने बहुत अच्छी तरह उनकी हालत को बयान किया है, जो सऊदियों की हालत थी। इनके पास कोई कंस्ट्रक्शन की, कोई सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी इनके पास जो थी वो नॉलेज नहीं थी। उस वक्त जब इस्लाम आया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता अक़वाम थी फ़न तामीर के हवाले से, वो ईरानी थे और तुर्की थे और मिस्री थे। आखिर ये जो मिस्र जो है वो अफ्रीकन मुल्क है और मराको भी शुमाली अफ्रीका में है। तो चौकोर मीनार जो मराको में नज़र आते हैं हर जगह, वो है अफ्रीकी तर्ज तामीर, क्योंकि एहराम मिस्र जब बनाए जाते थे उस वक्त से मिस्री जो है वो चौकोर मीनार बनाते थे। और ये वजह है कि यहाँ पे मीनार जो है वो आज भी, मस्जिदों के मीनार जो है वो चौकोर बनाए जाते हैं। तो इस चीज़ का मीनार चौकोर या गोल होने का इस्लामी तर्ज तामीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इस बात की मैं सिर्फ वजाहत करना चाहता हूँ, ये अफ्रीकी तर्ज तामीर है खालिस। और ये शुरू हुआ था एहराम मिस्र के, जब फ़िरौन जो थे वो एहराम उन्होंने बनाए, और वो उस वक्त उनके पास सिविल इंजीनियरिंग की वो तालीम थी, जो नॉलेज उनके पास थी वो आज तक हम उसको नहीं पहुँच सकें। सारी जदीद तरीन मशीनों के बावजूद हम एहराम मिस्र की कापी नहीं कर सकते आज भी। तो वो उनका फ़न था, वो उनकी जो थी तालीम थी, वो हिकमत थी। जब बात आई कंस्ट्रक्शन की तो उनके मुकाबले का कोई भी नहीं था दुनिया में। तो ये वो लोग बनाते थे इस अंदाज़ के चौकोर जो मीनार हैं। ये अफ्रीकी तर्ज तामीर है असल में। काफ़ी सारे लोगों से पूछते पूछते आधे घंटा इन गलियों में घूमते घूमते मैं यहाँ तक आया हूँ। एक मुकामी आदमी को 20 दिरहम दिए तो वो यहाँ तक लेके आया। जीपीएस इन गलियों में काम नहीं करता। ये इब्ने बतूता का मकबरा है और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये इसका दरवाज़ा है। दरवाजे के ऊपर ये फ़ोन नंबर एक लिखा हुआ है कि किसी को अगर अंदर जाना है, उसकी क़ब्र पे फातिहा पढ़ना है, तो इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके पूछे। जिस आदमी के पास चाबी है वो आएगा, फिर उसके बाद वो दरवाज़ा खोलेगा। इतने बड़े आदमी की क़ब्र है और उस पर ताला लगा है और यहाँ फ़ोन नंबर लिखा है। इब्ने बतूता के बारे में आपको ये बताता चलूँ, एक्सक्यूज़ मी। इब्ने बतूता का तारुफ़ मुस्लिम दुनिया में सिर्फ ये है कि वो एक सयाह थे। इब्ने बतूता का ताल्लुक़ बर्बर कबीले से था। वो इसी शहर में पैदा हुए, तंजा। इसको बाद में तंजा का नाम तंजीर हो गया। अरबी में उसको आज भी तंजा ही कहते हैं। स्पेनिश जब इस इलाके में आए तो फिर इसका नाम तंजीर पड़ गया, जैसे कराची का नाम कराची हो गया आज। और इब्ने बतूता ने 30 साल की उम्र में, फिर 20 साल की उम्र में पहला सफ़र किया। हज करने गए थे, उसके बाद फिर सफ़र का उन्हें शौक़ था, तो अगले 30 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में गुजारे। सिर्फ वो सयाह नहीं थे, इब्ने बतूता माहिर क़ानून भी थे और उन्होंने कई मुस्लिम ममालिक में, इंडिया में भी तुगलक ख़ानदान की हुकूमत जब थी तो उन्होंने काजी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। चाइना भी गए सफ़ीर बन के मुस्लिम हुकूमत के। इसके अलावा कई मुस्लिम, तकरीबन उन्होंने एशिया अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक का दौरा किया। और इब्ने बतूता की ख़ास बात ये थी कि आज के दौर में एक आम एयरलाइन का पायलट और एक आम मुसाफिर
ज़्यादा सफ़र कर लेता है जितना इब्न बतूता ने 30 साल अपनी सयाहत के दौरान किया। फ़र्क ये है कि 30 साल पहले 30 साल का जो इब्न बतूता ने सफ़र किया वो बहुत मुश्किल था। वो 700 साल पहले सफ़र की सहूलियात कहाँ थी। यहाँ से मकसद तंजीर से अगर आप एक यूरोप जाना चाहते हैं तो लकड़ी के जहाज़ में आपको सफ़र करना होगा। फिर यूरोप से इंडिया तक जाना और लकड़ी के जहाज़ों में सफ़र करना। उन जहाज़ों का तो ना उनमें कोई नेविगेशन सिस्टम था, ना कोई सेफ्टी थी, कुछ भी नहीं था। तो उसका तो पता ही नहीं चलता था कि आपकी किस्मत होती थी, मंजिल पे पहुंच गए तो ठीक है, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो उन्होंने जो मुश्किलात उठाई 30 साल अपनी सयाहत के दौरान, वो मकसद ऐसी थी कि आज के दौर में आदमी उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर मुझे सारी दुनिया की दौलत भी दी जाए, कहा जाए कि इसी तरह मैं 30 साल तक सफ़र करूं जिस तरह इब्न बतूता ने किया, मैं नहीं कर सकता। तो वो आसान नहीं था। उस आदमी के वाकई फौलादी आसाब थे जो उसने इतना मकसद तवील और मुश्किल सफ़र किए। जब सारे सफ़र मकसद आप समझ लें ऊँट घोड़े और बैलगाड़ियों पे होते थे, उस आदमी ने 30 साल मकसद कहाँ से शुमाली अफ्रीक़ा से यूरोप और यूरोप से एशिया और फार ईस्ट एशिया तक उसने सफ़र किए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो चलें फिर चलते हैं। ये तंजीर की मार्केट है डाउनटाउन मदीना, जो आप कह लें पुराने शहर की जो मार्केट होती है जिसमें दुनिया की हर चीज़ मिलती है। What is that? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये गरीब लोगों का इलाका, ये पुराना शहर है। असल जो नया शहर आबाद हुआ है ब्लू सिटी का जो नया शहर है वो इस फसील के बाहर है। वो नया शहर है और नया शहर जो है वो ब्लू नहीं है, उसमें ऐसे ही बने जिस तरह दूसरे शहर हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े घर। ये पुराना शहर है शाउन का। गुड मॉर्निंग। फाइन, थैंक यू। सो ये पुराना शहर है और ये देखें कि इस शहर में लोगों ने सफाई रखी है। ये लोग अपने शहर को खुद साफ रखते हैं। हर आदमी इस बात अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है और ये बात हमारे अंदर क्यों नहीं है। हालांकि जितने आप हमारे यहाँ गरीब इलाकों में जाएं वहाँ तो और ही मकसद परेशानी ही नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पे मराको में ये बात मैंने देखी है कि गरीब इलाकों में भी लोग जो है वो अपने इलाकों को साफ रखते हैं। उनके अंदर एक वो तो है ना, एक गरीब इलाकों में कम से कम उन लोगों के अंदर एक वो है, जज्बा है, एक समझ है कि हमें अपने शहर को साफ रखना है। तो उसकी वजह से शहर इनके साफ नज़र आते हैं।